नमस्कार, मैं शोभित श्रीवास्तव हूँ हिंदी समाचार पे। अभी हम मौजूद हैं लोकसभा क्षेत्र धौरारा में, जो कि लखीमपुर खीरी क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर लोकसभा प्रत्याशी आनंद भदौरिया आए हुए हैं। हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। बहुत बहुत बधाई हिंदी समाचार को। नहीं, पिछले 23 मई को हमारे यहाँ वोट पड़ा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने और आम जनता ने जी तोड़ मेहनत करने का काम किया है। हम रिजल्ट निकलने से पहले उनका आभार व्यक्त करने उनके बीच में आए हैं। और आज चौथी विधानसभा है जहां हम लोग कार्यकर्ता और जनता का आभार व्यक्त कर रहे हैं। कल कस्ता विधानसभा में हम लोग रहेंगे, तो पांचों विधानसभाओं में जाकर के जनता और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, जो उन्होंने चुनाव में मेहनत करने का काम किया है। इसलिए हम उनके सम्मान में उनको नमन करने के लिए, उनकी मेहनत को सलाम करने के लिए उनके बीच में आ जाएं। क्या रेखा वर्मा की हैट्रिक को रोक पाएगा हाथी या दौड़ेगी साइकिल? आपकी बात क्या लग रहा है? आज मंगल है, अगले मंगल को 4 तारीख को अब तो वोट पड़ गया है। अब जो फैसला होना है 4 तारीख को होगा, इसलिए 4 को आपसे बात करेंगे इस विषय में। अच्छा, मुकाबला कमल से था या हाथी से? अब चुनाव बीत गया, अब कोई बात, अब जो कुछ भी होगा अगले मंगल को होगा, इसलिए कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे अब 4 तारीख को परिणाम के बाद। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि एक तरफ बीजेपी और बीएसपी थी और दूसरी तरफ जनता थी। तो समाजवादियों का चुनाव तो जनता ने लड़ा है और हम लोग जनता के लोग हैं, इसलिए आज भी जनता के बीच में हैं। वोट पड़ने से पहले, वोट पड़ने के बाद एक दिन भी हम समाजवादियों ने विश्राम नहीं किया है। लगातार क्षेत्र में और जनता के बीच में हैं और 4 के बाद भी अनवरत जनता के बीच में रह करके सेवा करने का काम करेंगे। अच्छा, लोकसभा क्षेत्र धौरारा की जनता के लिए आप क्षेत्र में रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पर जनता ने वोट किया है? क्या सही में विकास नहीं हुआ है? नहीं, जनता ने परिवर्तन और बदलाव के मुद्दे पर वोट किया है और हमें भरोसा है धौरारा में परिवर्तन होने जा रहा है। और 4 के बाद समीक्षा करके हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे और अगर जनता ने मौका दिया तो फिर पूरा 5 बरस का एक एक दिन जनता के लिए समर्पित रहेगा, ये आपसे वादा कर रहे हैं। अच्छा, आनंद भदौरिया के पास क्या लोकसभा क्षेत्र धौरारा की जनता के लिए क्या ऐसा मैनिफेस्टो है जो वो अगर उनके सर पर लोकसभा क्षेत्र धौरारा का ताज आता है तो वो क्या जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर काम करेंगे जो इस वक्त नहीं हो पाए? कहने वाले न कुछ कर सके हैं, कर गुजरते हैं चुप रहने वाले। जो गरजते हैं बादल वो, लेकिन मैंने देखा बरसते नहीं। अभी इतनी जल्दी क्या है, अगर जनता मौका देगी तो 5 साल मिलेंगे और उस 5 साल में नए कीर्तिमान स्थापित करने का हम लोग काम करेंगे। क्योंकि कुछ कामों के लिए ईश्वर शायद तमाम ऐसे काम हैं जो हम ही लोगों से लेना चाहते हो। अभी तो दिल्ली की भी फिजा बदल रही है और अगर दिल्ली में सरकार हुई तो फिर क्या विकास का काम हो सकता है, ये आने वाला समय तय करेगा। अच्छा, आपने दिल्ली की बात की, दिल्ली वाले कह रहे हैं 400 पार। वो तो लफाजी थी, मैंने पहले दिन से कहा और अब कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अब वही 400 ला करके जो बाबा साहब का संविधान बदलना चाहते थे, अब उसी संविधान की क्या ताकत होती है। बाबा साहब ने संविधान में जो ताकत दी है आम आदमी को कि उंगली में नीली स्याही लगी, तो जैसे ही उंगली में नीली स्याही लगी, बाबा साहब के संविधान से जो ताकत मिली, अब वही नीली स्याही लगने के बाद दिल्ली का तख्तोताज बदलने जा रहा है। ये संविधान बदलने की बात आपने की है, मोदी ने लगातार ये कह रहे हैं कि ये सब विपक्ष बहला रहा है जनता को, ऐसा कुछ नहीं होगा, संविधान नहीं बदला जाए। कई बड़े बड़े नेता कह रहे थे, उन्हीं का बयान था कि संविधान बदलना चाहते हैं। अब उन्हें लग गया कि नहीं, 400 भी नहीं आ रही हैं, जमानत भी नहीं बचने जा रही है, तो फिर अब इस तरीके से सोचते हैं कि ये तो मामला उल्टा पड़ गया। अब संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब 1 तारीख को आखिरी चरण का वोट पड़ेगा और उसके बाद 4 को परिणाम आएगा। फिर आप देखना कौन बाहर होगा, कौन दिल्ली के अंदर आएगा।
अब अगर 45 डिग्री टेम्परेचर में भी जनता यहाँ खड़ी है और 4 विधानसभाओं में हम लोग हो करके आ रहे हैं, आज चुनाव के बाद भी चुनाव जैसा माहौल समाजवादियों के पक्ष में दिख रहा है, तो ये 45 डिग्री टेम्परेचर में भी हम लोग जनता के बीच में हैं और बाकी लोग तो एयर कंडीशन में हैं। तो इसलिए हम आपको भरोसा दे करके जा रहे हैं कि हम जनता के लोग हैं, जनता के बीच में रहेंगे और जनता की सेवा करने का काम करेंगे। इस बार लोकसभा क्षेत्र धौरहरा की जनता को आप मना पाए हैं? 4 तारीख को आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब थोड़ा सा धैर्य और रखिए, अगले मंगलवार का इंतज़ार करिए। और ये समय जो है ना, जितना अभी घड़ी बजा रही है, इतने बजे बीजेपी के एजेंट भी वहाँ काउंटिंग पर नहीं मिलेंगे आपको। चलिए, आपको बहुत बहुत पहले से ही शुभकामनाएं। आपको नौजवान हैं आप श्रीवास्तव जी, और हिंदी समाचार आपका और तरक्की करें। आप नोएडा में हमें मिलें, दिल्ली में हम भी पहुंच रहे हैं और आप भी आ जाइए। तो बहुत बहुत आपसे वही मुलाकात। हमारे साथ यह लोकसभा क्षेत्र धौरहरा में अभी ये लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे चौथे चरण का चुनाव हो गया है संपन्न। इनका कहना है कि अब की लोकसभा क्षेत्र धौरहरा का ताज इनके सर होगा और दिल्ली में मुलाकात होगी। नमस्कार, हिंदी समाचार के लिए शोभित श्रीवास्तव।